बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो व्लॉग शुरू होता है जी हमेशा की तरह नाश्ते से। तो यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा था। आज बच्चों की फरमाइश थी कि चिकोर पराठे बना के दो, और मैं यहाँ पे जी चिकोर पराठे बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका तल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, घर का माहौल और सबसे बढ़कर रिज़्क की बरकत से है। रिज़्क सिर्फ ज़्यादा होना बरकत नहीं है, बरकत ये है कि कम रिज़्क भी काफ़ी हो जाए, सुकून हो, मोहब्बत हो और घर फले फूले और दिल मुतमईन रहे। लेकिन बाज़ औक़ात घर में बरकत कम हो जाती है, और हैरानी की बात यह है कि घर की औरत बाज़ ऐसे काम करती रहती है जिनसे बरकत खुद उसके हाथ रुक जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। घर की औरत किन 5 कामों से बरकत रोक देती है और इसे पता भी नहीं चलता। आज हम इन्हीं 5 गलतियों पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं नाशुक्री। नाशुक्री दिल की वो आग है जो हर बरकत को जला देती है। सबसे पहली चीज़ नाशुक्री है। जब औरत हर चीज़ पर कमी देखने लग जाती है, मेरा घर छोटा है, मेरा शोहर कम कमाता है, मैं हमेशा थक जाती हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सोच दिल में ऐसा अंधेरा पैदा करती है कि अल्लाह की दी हुई बरकतें भी नज़र आना बंद हो जाती हैं। याद रखें, जिस चीज़ पर शुक्र किया जाए वो चीज़ बढ़ती है, जिस चीज़ पर नाशुक्री की जाए वो कमी में बदल जाती है। रोज़ कम अज़ कम एक जुमला ज़रूर कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र जो तूने दिया। ये एक जुमला घर में नूर और सुकून भर देता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। घर में झगड़ा, ऊंची आवाज़, गुस्सा बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ घरों में औरतें सारा दिन गुस्से में बात करती हैं, बात बात पर शिकायत करती हैं, शोर और डांट डपट करती हैं और रिश्तों में सख्ती रखती हैं। ऐसे घरों में भी सुकून नहीं रहता, और जहाँ सुकून ना हो वहाँ बरकत कैसी ठहरेगी। घर औरत के इखलाक से बनता है। अगर बीवी नरम लहजे वाली हो, माँ प्यार से समझाने वाली हो, तो इस घर में मोहब्बत भी रहती है और बरकत भी। याद रखें, घर का माहौल औरत के लहजे से ही बनता है। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। गीबत, चुगली और बड़ों की बेअदबी, ये काम बरकत को ख़त्म कर देते हैं। कई ख़वातीन दिन का आधा हिस्सा दूसरों की बुराइयां करने, बातें करने में गुजार देती हैं। रिश्तेदारों की बातें, सहेलियों की बातें, घर के मर्दों की बुराइयां, और फिर कहती हैं पता नहीं घर में सुकून क्यों नहीं है, पैसे क्यों नहीं ठहरते। क्योंकि गीबत, चुगली और बेअदबी, ये तीनों चीज़ें घर से रहमत और बरकत को भगा देती हैं। अगर ज़बान पर कंट्रोल आ जाए तो घर की बरकत दुगनी हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग के बच्चे इतने बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और बेअदबी कर रहे होते हैं बड़ों की, लेकिन जो माएँ होती हैं वो अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं या ये कह देती हैं कि अभी छोटा है, बच्चा है। अरे भाई, उसको जब समझाएंगे नहीं तो वो कैसे समझेगा? इस तरह से उसको अदब कैसे लिहाज आएगा कि बड़ों का अदब करना है, लिहाज करना है। बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको अदब लिहाज बड़ों का सिखाएं कि बड़ों से बात किस तरह से करनी है, क्या लहजा इख्तियार करना है और उसका अदब किस तरह से करना है बच्चों का। तभी तो बच्चे समझ आएंगी। जब आप उनको समझाएंगी नहीं, आप यही सोच रहेंगे बड़ा होकर सीख जाएगा, तो बड़ा होकर वो नहीं सीखेगा। जो बचपन में आपने उनको बातें सिखा दी हैं, समझा दी हैं, तरबियत कर दी है, वो ही रहेगी। यखनी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आई हुई हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा खांसी, बुखार, ज़ुकाम, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को हर सर्दी में बना के देती हूँ। हस्बैंड को अगर आप भी रोज़ बना के दिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वैसे भी डॉक्टरों के तो मज़े हुए हुए हैं। इतने ज़्यादा पेशेंट उनके पास आते हैं और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ। आम से आम डॉक्टर के पास भी आप चले जाएँ तो वो आपको 1000-1500 से कम में दवाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये बना रही थी यखनी, तो चिकन की यखनी थी। सिंपल मैंने चिकन लिया था और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने डाल दिया था तो लहसुन, प्याज डाल दिया था और काली मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। और यहाँ पर जो हमारी यखनी जो थी वो तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैंने ना गाजर भी डाल दी थी, क्योंकि ये भी अच्छी होती है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, चलो इस तरीके से खा लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर मैंने अंडे भी बॉयल कर दिए थे। और ये यखनी जो है ना वो इस सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आजकल स्मोक हो रही है, बाहर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा डस्ट मिट्टी होती है, दिन को भी और रात को भी बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो जाते हैं, खांसी आती है। बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, तो आप अपने घर में थोड़ा सा चिकन भी ला के आप ना इसका बना सकती हैं। आप गर्दनें भी ला के ना इसकी जो यखनी है वो आप बना के बच्चों को पिला सकती हैं। और रोज़ ही बना लिया करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ख़राब थी, जैसे कि आप लोगों को पता चला मेरी आवाज़ से, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके पीने के बाद ना आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, आपका दिमाग भी खुल जाएगा और सर भी, जो नाक बंद होती है ना, वो भी इससे खुल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। रोज़मर्रा की बदनज़मी से वक्त, पैसा और दिल की बरकत ज़ाया हो जाती है। बाज़ घरों में ना वक्त की तरतीब होती है, ना चीज़ों की जगह की।
ना कामों का सिस्टम तरतीब से होता है। अक्सर ख़वातीन सूरज निकलने तक सोती रहती हैं और इनका घर का माहौल दरहम बरहम हो जाता है। ना वो सुबह उठकर जल्दी फजर की नमाज पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, ना कुरान पढ़ती हैं, ना 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, क्योंकि अगर वक्त पर उठेंगी तो वक्त पर सारे काम हो जाएंगी। लेकिन वो रात को लेट सोती हैं, सुबह लेट उठती हैं और इसके बच्चे और उसका शोहर और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, घर का सुकून भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे घरों में औरतें सारा दिन थकी रहती हैं और पैसे उधर उधर ज़ाया हो जाते हैं और घर हमेशा हलचल में रहता है और बदनज़मी बरकत को खामोशी से ख़त्म कर देती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज़ाना घर को मुनज़्ज़म रखने में लगाएं, आप देखेंगे कि घर का सुकून भी बढ़ेगा और रिज़्क में भी बरकत होएगी। आप हमारे चैनल में हमारी वीडियो में साथ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब और यहाँ पे जी मैंने जो पौधे थे मैंने सारे सीढ़ी पे लगा दिए हैं। यहाँ पे जो छोटे गमले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने इनको सीढ़ी पे लेके जाना, और यहाँ पे जी मैं इनको सीढ़ी पे लेके आ गई हूँ और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा ये अच्छे लग रहे थे। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, रिस्क की बेहतरामी करना, खाने की बेकदरी करना। कुछ खवातीन खाना ज़ाया कर देती हैं और प्लेटों में बचा कर खाना फेंक देती हैं। फ्रिज में चीज़ें रखी ख़राब हो जाती हैं और खाने को कम अहमियत देती हैं। याद रखें, जिस चीज़ की बेकदरी की जाए वो चीज़ अल्लाह खुद कम कर देता है। ये बहुत छोटा अमल है मगर असर बहुत बड़ा है। खाना संभाल कर रखें, ज़रूरतमंद को दें, प्लेट साफ छोड़ें और खाने की इज्जत करें। जितना आपने खाना है इतना ही निकालें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। आप देखेंगी कि घर में रिस्क की बरकत खुलकर नजर आएगी। तो मैं बना रही हूँ चिकन चने का सालन, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने यखनी बनाई थी। जाहिर सी बात है, फिर यखनी से पेट तो नहीं भरता, खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे कम बजट में रहकर आपको खाने सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी कुकिंग मिलेगी, साफ़ सुथरी कुकिंग मिलेगी। और यहाँ पे मैं ना चने बना रही थी, चिकन चने, और मतलब 1 किलो चिकन लेके आई थी, उससे मैंने हाफ़ में मैंने बना ली थी यखनी और हाफ़ में मैं बना रही हूँ जी चने चिकन। तो चने जो होते हैं वो बाज़ार से भी लेके आते हैं, लेकिन इतने मज़े के नहीं होते जो घर के मज़े के बनते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, मैंने चने जो थे वो बॉईल करके रखे हुए थे। 1 किलो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे और काफ़ी दफ़ा मैंने उसकी चीज़ें बनाई हैं। तो मैंने चना चाट भी बनाई थी और मैंने ना चनों वाला पुलाव भी बनाया था, और अभी भी मेरे पास चने पड़े हुए थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बना रही हूँ चिकन चने। तो यहाँ पे जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे और उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दी थी चिकन जो थी हमारी पिंक से वाइट हो गई थी, उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद जी मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, हरी मिर्च भी साथ में 1-2 में पीस लेती हूँ और वो भी इसमें मैंने डाल दी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया और मैंने डाल दिया इसके सूखा धनिया पिसा हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का छिटा लगाऊंगी ताकि जो मसाला है हमारा जल ना जाए और इसको अच्छे से भुन जाए, पक जाए और जले ना। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको दम पे डाल के पका लेंगे, क्योंकि हमने चिकन तो इसके अंदर तो ढक्कन लगा के रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए, क्योंकि जो चने थे वो तो बॉईल किए हुए थे, उनको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चिकन को अच्छे से पका लेंगे और पकाने के बाद जी उसमें हम चने डाल देंगे और चने डालने के बाद उसकी भुनाई करेंगे, चनों की भी चिकन के साथ मिक्स और भुनाई करके फिर हम हस्बे ज़रूरत शोरबा लगाएंगे। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अल्लाह ने आपको घर की जीनत भी बनाया है और ज़िम्मेदार भी। आपके लहजे से घर में सुकून आता है और आपके इखलाक से मोहब्बत आती है, आपके रवैये से बरकत आती है। सिर्फ ये 5 गलतियां छोड़ दें, नाशुक्री, गुस्सा और झगड़ा, ग़ीबत, बदनज़मी और रिज़्क़ की बेहतरामी। आपके घर में ऐसी बरकत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। आप वो रोशनी हैं जो घर को रोशन कर सकती हैं। तो अगर आप हर वक्त नाशुक्री, गुस्सा, झगड़ा, ग़ीबत, बदनज़मी और रिज़्क़ की बेहतरामी और बड़ों की बेअदबी करती रहती हैं तो अल्लाह आपसे सख्त नाराज़ होगा और ऐसे घर में फ़रिश्तों की रहमत नहीं बरसती और अल्लाह ताला भी इस घर में बरकत छीन लेता है। और हर वक्त परेशान रहते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, लड़ाई झगड़ा और ग़ीबत से बाज आ जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो हमारा चिकन जो था वो अच्छे से पक गया था और उसके बाद जी मैंने चने डाल दिए थे और चनों को भी अच्छे से भून लेंगे। और पहले भी बताया है कि शोरबा लगा लेंगे, हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए उतना शोरबा लगा लेंगे। तो कैसा लगा जी आज का हमारा टॉपिक और आज का व्लॉग, और आपको पसंद आ रहे हैं हमारे टॉपिक, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और पहले से ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, रिश्तेदार और अजीज़ों में सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है ताकि मैं अपना चैनल जो है वो ग्रो कर सकूं। करती हूँ जी आज का व्लॉग और आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे व्लॉग्स भी देखते रहें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।